नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बजीपुर उपखंड के ग्राम पंचायत सेवा में हैं, जहां सरपंच प्रतिनिधि मुरारी लाल वैरव हमारे साथ हैं और हम इनसे ग्राम सेवा के बारे में जानकारी करेंगे। और हमारे बीच देखो, सबसे बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि यहाँ एक जो कर्मचारी हैं, जो सरपंच के प्रतिनिधि हैं, उनमें एक कॉम्बो है। सारे लोग अपने आप में एक अपनी जिम्मेदारी समझ के काम करते हैं। तो हमारे बीच में लज्जाराम मीना जी है, जो ग्राम पंचायत सहायक है, जो हमारे बीच बैठे हुए हैं। और इसी के साथ इसी कड़ी में हमारे साथ है मंजू शर्मा जी, जो पंचायत सहायक हैं, वो भी हमारे साथ बैठी हुई है, आप देख पा रहे हो। तो ये कहीं न कहीं ग्राम पंचायत में एक कॉम्बो है और एक मिलन है। और सारा अगर हम इस तरह से मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में ग्राम पंचायत में विकास की गंगा जरूर बहेगी, क्योंकि ये जरूर भी है साहब। तो आइए हम बिना देर की, मैं आपको सूचना के लिए बता दूं कि हमारा कल ये समय तय हो गया था सरपंच से, लेकिन सरपंच जो कमलेशी है वो किसी कारणवश वो नहीं आ पाई। तो उनके जो प्रतिनिधि है मुरारी लाल जी, उनसे हम आपकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मुरारी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल में। सर, आप जिस प्रकार एक जो आपकी व्यवस्था है, जिस प्रकार की आपकी बॉडी है, तो कहीं न कहीं इस बॉडी को देखते हुए सबसे पहले तो ये कि आपकी जो विकलांग की श्रेणी में आप आते हो, उसके बाद आप एक सरपंच का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, आप उन जनताओं को क्या कहना चाहोगे जो छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि सर मेरे से ये नहीं हो रहा, मैं विकलांग हूँ या मेरी ये परिस्थिति, और आप इसी विषम परिस्थिति के साथ भी आज गाँव का विकास करने में लगातार प्रयासरत हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में साहब मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को विकलांग नहीं समझता हूँ और मैं गरीब लोगों के काम घर ज़्यादा करता हूँ। ऐसी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं काम करने में मुझे बहुत अच्छी खुशी होती है। तो इन्होंने कहा कि मैं अपने आप को विकलांग नहीं समझता हूँ और मानसिक गुलामी है सभी। इन्होंने कहा कि मैं विकलांग नहीं समझता हूँ, तो अपन को भी किसी को आदमी को विकलांग नहीं समझना चाहिए। जो मानसिक गुलामी है ना, उसको हमें छोड़ना चाहिए। तो सर, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। आप सरपंच के प्रतिनिधि हो, तो 1 साल लगभग आपको सरपंच के पद पे हो गया। तो आपने 1 साल के अंदर पहले में आप में कितना परिवर्तन गाँव के अंदर किया? गांव के अंदर साहब 1 साल तो हमको कोरोना काल में निकल गई। कोरोना काल में भी हमने ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाद्यान्न, राशन, तेल सारी व्यवस्था करवाई और उनकी जो मदद हुई वो मदद करी। और गांव में हमने कोरोना काल में ही पानी की व्यवस्था घर घर करवा दी है। पानी की हमारे गांव में कोई परेशानी नहीं है और हमने ये घर घर नल योजना भी पास करवा दी है। मुरारी लाल जी, सबसे पहली चीज़ आती है, देखो अगर हम गांव की बात करें और सरपंच की जिम्मेदारी से हम रूबरू हैं, तो गांव के अंदर हमारी एक ही समस्या खड़ी होती है, सबसे पहले सड़क की। क्योंकि आज गांवों में हम देखते हैं कि सड़क नहीं है, या सड़क चौड़ी है, नहीं है, सकड़ी है, या अतिक्रमण कर रखा है, या उस पर कीचड़ फैला हुआ है। तो आपने जो ग्राम पंचायत सेवा, तो सबसे पहले सर ये बताएं कि ग्राम पंचायत सेवा में केवल सेवा ही गाँव है या और आसपास के गाँव भी आते हैं? हमारा एक ही गांव पड़ता है, बड़ी पंचायत है, 45 वोटिंग है हमारे गांव की। तो सेवा ही गाँव आता है। तो जो सड़कों की व्यवस्था जो किस प्रकार की है आप? हमारे गांव में सड़कों की अच्छी व्यवस्था है। गली गली में इंटरलॉकिंग हो रही है और जहाँ पर नहीं हुई उनमें हमने अभी अभी करवाई है। जैसे ये गौरव पथ है, लल्लू मुरारी लाल शर्मा जी के मकान से लेकर लल्लू माली के मकान की ओर हमने सीसी इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया है। एक तो ये है। दूसरा है सौदान के मकान से लेकर जल्लाद जोगी के मकान की ओर, वहाँ भी कीचड़ रहता था काफ़ी, वो भी रोड हमने बनवा दिया है। और दूसरा रोड है भरतलाल के मकान से रमेश मीना के मकान की ओर भी इंटरलॉकिंग सीसी निर्माण कार्य करवा दिया है। और एक हमारा मतलब 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ है। पैदल भी आदमी नहीं निकल पाते थे, जनता महिला बहुत परेशान है। और हमने जगमोहन मीना के मकान से लेकर और ये घासीराम के मकान की ओर उसका काम भी शुरू कर दिया है, जो लगभग आधा हो चुका है। जनता को बहुत निजात मिली है। जनता इसके बारे में सही बोल रही है कि आपने अच्छा काम किया है। और हमारे 2 कुआं थे, एक तो प्रजापति। सर, हम अभी बात करें केवल सड़कों की, हम एक से एक बात करें तो सड़कों को लेकर आपकी ग्राम पंचायत सेवा में किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ नहीं है। और जो मानते हैं आप? मानते हैं साहब, कोई परेशानी है तो वो काम हमने सैंक्शन कर रखे है। जैसे हमारा बजट स्वीकृत हो उसके बाद में हम काम चालू करवा देंगे। और सड़कों की हम बात करें, उसके बाद आती है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार भी काफ़ी पैसा खर्च करती है और लोग कब जागरूक भी नहीं है सब। तो कहीं कहीं कचरा का ढंगा लगा देते हैं। उनसे भी क्या हमें गंदगी से भी क्या हरी बीमारी फैलने का डर रहता है, तो उसके लिए आपने कुछ कर रखी व्यवस्था? फिलहाल तो हमारा ये है, घर घर में शौचालय, सभी मतलब खुले में शौच नहीं जाते, सब शौचालय में ही जाते हैं। फिर हमने कचरा प्रबंधन के लिए हम ये कचरा पात्र भी लगवाएंगे। अभी हमारी किस्त जैसे ही आएगी तो पहला काम हमारा कचरा पात्र का ही होगा।
और जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो लेटरिन आपने घर बनी तो सब लगभग सारी किसी के कम नहीं बनी ऐसा माम नहीं बनी, और जिनके नहीं बनी उनका हमने नाम जोड़ रखा है, और उनके भी जैसे ही बजट आएगा उनके भी बनवा देंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं जो लेटरिन वगैरह टॉयलेट वगैरह बनी उनका पैसा किसी का नहीं मिला हो, किसी भाई को तकलीफ हो? लगभग सभी का मिल गया है, जिनका नहीं मिला उनके लिए हमने फाइल भेज रखी है। जैसे ही 4-5 लोग हैं जिनका जैसे ही बजट आएगा तुरंत पैसा आ जाएगा। काम हाँ, कुछ लोग अपन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि सर आप इंटरव्यू में ये चीज़ बता रहे हो, आज हमारा पैसा नहीं आया, तो उनको भी आप ये कहना चाह रहे हो उनका पैसा भी आपने फाइल बना के भेज दिया, बहुत जल्दी आपका आ जाएगा, किसी प्रकार की समस्या। अब आते हैं पानी पे, क्योंकि पानी का जैसे अभी मैं गंगापुर में था, तो गंगापुर में जैसे आपके पास आ रहा था, तो गंगापुर में भी क्या पानी की समस्या के कारण वहाँ लोगों ने जाम लगा रखा था, तो कहीं कहीं ऐसी समस्या थोड़ी अपने पानी की लोग पानी की फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है, और समस्या लगभग हमने पूरी कर रखी है। पानी गांव में चारों तरफ पहुंचा हुआ है। फिर भी हमने घर घर नल योजना भी लागू कर दी, जो मई जून तक यथावत पूरी हो जाएगी। अच्छा, आपने नल लगवा रखे हैं घर घर में, लगवा दिए कि लगवाने की संभावना? लगवा दिए। तो अभी कनेक्शन चालू हो गया उनका? सुबह दोनों टाइम पानी आता है, सुबह शाम दोनों टाइम। पूरे गाँव के अंदर आता है? पूरे गाँव के अंदर दोनों टाइम सुबह शाम पानी आता है? सुबह शाम आता है। तो ये पानी की, हमने सड़क की बात की, आपसे पानी की बात की, अब आती है हमें पेंशन योजना की बात, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि पेंशन से एक आदमी का, बुजुर्ग आदमी का कितना घर का खर्चा चलता है। और घर का खर्चा तो नहीं चल पाता, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन जब उसको 100-200-500 रुपये मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसको सहारा लगता है, सत्य के में सहारा मिलता है। तो पेंशन योजना ऐसी कोई महिलाएं, वृद्ध महिलाएं थोड़ी है जिनको पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो? लगभग सभी को पेंशन मिल रही है, और जिनको नहीं मिली उनकी भी हमने आवेदन तैयार करवा के भिजवा दिए, उनकी भी जल्दी आ जाएगी। तो ऐसा है ना कि जब उम्र दराज की महिला होगी उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, उनका भी कुछ किया आपने? उनका भी तब ये हुआ है, जैसे विधवा महिला है, उनका जन आधार में विधवा नहीं कर रखा है, तो उनको भी हमें नहीं जन आधार में विधवा करा के उनकी पेंशन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लगभग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, महिलाओं को पता नहीं होता, उनकी पेंशन बंद हो जाती है। जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है या जीवित प्रमाण पत्र होता है वो नहीं दे पाते, 6 महीने में लगता है, तो वो नहीं दे पाते, उनकी पेंशन बंद हो जाती है। तो उनके लिए भी आप सूचना के तहत कुछ करते हो? उनके सूचना नहीं साहब, जिनकी बंद हो जाती है मैं खुद जाके चालू कराता हूँ, ऑफिस में पहुंचता हूँ, उनके कागज लिख के देता हूँ खुद ही। और सर, पानी की बात, आपने टंकी जो निर्माण करवाया, सड़क का आपने करवा दी, इसके बाद जो आवास योजना है, आप 1 साल सरपंच हो, तो आवास योजना में कितने लोगों को आप लाभ दिला चुके हैं और आने वाले समय में कितने लोगों को लाभ लेने की संभावना है? अभी साहब हमारे पास 250 आदमियों की लिस्ट है, जो अभी अप्रैल में आ जाएगी, उनको भी हम लाभ दिलवाएंगे। और लगभग जो पहले बनाए उनमें से केवल दोन का काम अभी प्रकृति पे, उनका काम पूरा नहीं है, नहीं सबने लगभग पूरे आवास बना दिए। कितने लोगों का सर लगा आवास आंकड़े के हिसाब से? 15, 20, 40 लोगों का? नहीं, ये 30-35 लोग थे, उन्होंने सबने बना लिया था। सबने बना लिया। और 2 लोग हैं जिनने उनका कार्य प्रगति पे अभी फिलहाल। 2 लोगों का कार्य प्रगति पे। और आने वाले समय में कितने लोगों को आप सैंक्शन करने की संभावना है? आने वाले समय में कम से कम 500 लोगों को PM आवास दिलाने की मेरा हुआ वादा था। तो उन्हीं लोगों को दिला रहे हो जिनको आवश्यकता है? कभी हम देखते हैं ऐसे लोगों को जिनको आवश्यकता नहीं, उनको आप PM आवास में मिल जाती है। और गरीब है, उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, कच्चा मकान उन्हीं को दिलवाता हूँ साहब, उनकी मांग है मेरी साहब, जो मकान वाले को तो मिलेगी नहीं। चलो ठीक। एक विद्यालयों का आपका जो सेवा में कितने विद्यालय हैं और विद्यालयों की क्या रूपरेखा, आप उनको कभी उनका निरीक्षण करते हो और क्या उनको डिसाइड करते हो किस प्रकार की विद्यालय हैं आपके? हमारे एक तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जो 6ठी क्लास से ही और 12वीं क्लास तक है, उसमें सब तरह की व्यवस्था है, और जो भी टीचर भी अच्छा ध्यान देते हैं, विद्यालय का रिजल्ट भी अच्छा रहा हमारे का। एक महिला गर्ल स्कूल है, उसकी भी स्थिति ठीक है, और जो भी उसमें पानी की समस्या और पानी के बारे में मैं जल्दी उनकी व्यवस्था करवा दूंगा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पर सरकार ने एक तोहफा दिया है, 5000 की आबादी वाले जो गाँव हैं उनमें मतलब ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोलेंगे, जिसमें हमारे गांव का चयन हुआ है सेवा का। चलो, महात्मा इंग्लिश विद्यालय में आपके विद्यालय का चयन हुआ, बहुत खुशी की बात है। आने वाले समय में आप ग्राम पंचायत को किस तरह से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे? मैं ग्राम पंचायत को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने का प्रयास करूँगा सब पूरा। तो जनता जो आपकी सेवा की जो जनता है आपसे बिल्कुल खुश है? हाँ सर, एक बिजली की ज़्यादा समस्या आती है गाँव में, तो बिजली की समस्या है, जैसे बिल ज़्यादा आने का, या कहीं उनका किसी का बिल जमा है उसके बाद भी ट्रांसफर को उठा के ले जाते हैं, तो ऐसी समस्या है क्या गाँव में आपके में? बिल क्या है साहब, जनता बिल टाइम टू टाइम जमा कराती है, लेकिन बिजली वाले बिल ज़्यादा देते हैं, इसलिए जनता को बहुत परेशानी है। फिर भी अभी माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने मतलब 1 महीने के स्थान पर 2 महीने में बिल भेजने का वो किया है।
तो बिजली को लेकर अभी ऐसी कोई समस्या नहीं जाता था? ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन बिल ज़्यादा आता है सर। अच्छा, बिल ज़्यादा आता है। बिल की समस्या को तो आप मानते हो कि बिल ज़्यादा है। तो बिजली आपके पूरे 24 घंटे आती है क्या कुछ काट पीट के आती है? बिजली सही आती है साहब, बिजली कोई परेशानी बार बार आप बिजली विभाग के जाइए नयन से बात करते रहते हैं? नहीं। मैं भी उल्टे मेरे पास फ़ोन करते हैं। अच्छा, आपके पास फोन करते हैं, मतलब तालमेल आपने बढ़िया बना रखा है एकदम। साहब बिजली कोई परेशानी तो नहीं है। शायद हमने पहला ऐसा सरपंच देखा होगा, मैं इतने सरपंचों से घूमता हूँ मिलता हूँ, कि बिजली विभाग के कर्मचारी इनसे तालमेल बना के रखते हैं और बहुत अच्छी होना चाहिए सर। और मैं जितने भी मेरे सरपंच और जनप्रतिनिधि देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपकी ग्राम की समस्या हो, इनकी तरह से आप तालमेल बना के रखिए अधिकारियों में। अगर आप तालमेल बना के अधिकारियों से रखोगे तो शायद आपकी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। समस्या आती है सर कब आती है कि जब हम खींचतान करते हैं ना, तो खींचतान में आप जानते हो, खींचतान में तो सारा मामला खराब होता है। तो आपको भी मुरारी लाल जी की तरह ही सारे जो अधिकारी उनसे संपर्क करना चाहिए। अब ये बताइए, आपका जो सरपंच है, आपकी जो अपने छोटे भाई की घरवाली है, वो आज कहीं किसी कारणवश नहीं आ पाई, तो अगर वो होती तो कुछ और गांव वालों के लिए कुछ कहती क्या? गांव वालों के साथ जो मैं बोला वही गांव के वालों के लिए बोलती, लेकिन गांव वाले ज़्यादातर मेरे ऊपर ही वो करते हैं, क्योंकि ये काम करने वाले हैं। गांव का मुझे पूरा ध्यान है, बिना सरपंच भी मैं काम का ध्यान रखता था पहले भी। पानी की है, बिजली की समस्या। आप सरपंच नहीं बने उससे पहले भी आप इसी तरह से सामाजिक सेवा करते थे, तो गांव का भी आपके पास पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है काम का साहब। कहीं मुझे ऐसा लगता है यही कारण है कि आपको सरपंच बनाने का। गांव के कुछ गांव के जो लोग हैं उसको आपको जिम्मेदारी दी है और उस जिम्मेदारी पर आप पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हो। गाँव वालों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उन पर मैं पूर्ण तरह से खरा उतरूंगा और उसमें कोई कमी नहीं रखूंगा। तो पहले भी नहीं उतरते? पहले भी आप इस तरह से कम? मैं तो बिल्कुल पहले भी रात दिन घूमता था जनता की सेवा में। ऐसा नहीं कि हमारे पास थोड़ी देर बाद में फोन आया कि सर आप हमारे सरपंच ने ये जो बोला ऐसा नहीं था, ऐसा थोड़ी बात। ये बात तो साहब, ये सरपंच जी तो 5 साल के, ये जीवन भर ही बात नहीं आएगी। तो मैं कहूँ इन्होंने जो कही बहुत बड़ी बात कही कि सरपंची तो केवल मात्र 5 साल की है और पूरा जीवन पड़ा समाज के लिए, और आज एक विकलांग होने के बाद भी समाज की सेवा करता है। जैसे हमने ग्रामीण में 10-5 लोगों से पूछा तो उन्होंने भी अच्छा फीडबैक दिया, सर हमारे पानी की व्यवस्था सारी व्यवस्था बिल्कुल सही है, और हमारा सरपंच ऐसा है कि हमसे घर घर आके पूछता। अब ये कहाँ तक सही है, क्योंकि हर गाँव के अंदर कुछ न कुछ ऐसे लोग तो रहते ही हैं जो बुराई करते हैं, लेकिन जिन लोगों हम रेशो उठा के देखते हैं, अगर 100 लोगों में से अगर 60 लोग भी अगर हम इनके पक्ष में बोलते हैं तो ये मान लीजिए कि ये बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में उन 40 लोगों का काम भी ये करने की कोशिश करें। और हमारे साथ अब पंचायत सहायक है लज्जाराम जी। आज इनका कुंभ हो और आप देख पा रहे हो कि अभी डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे मंद मुस्कान पे मुस्कुराहट। एक छोटे से कर्मचारी है, उसके बाद भी ये पूरा पंचायत का ध्यान रखते हैं, समाज का ध्यान रखते हैं, गांव का ध्यान रखते हैं। तो आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि किस प्रकार की ये ग्राम पंचायत को चाहते हैं और क्या करने आगे वाले, क्या सरपंच से मिलकर क्या करने वाले हैं। तो लज्जाराम जी, आपका जी न्यूज़ पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपकी जो शालीनता है जो हमें दिखाई दे रही है, तो आप सर किस प्रकार एक मूवमेंट बना के चलते हैं और आने वाले समय में ग्राम पंचायतों को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास करें, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हो, आप ऊर्जावान हो, युवा हो, तो सारी चीज़ों को आप समझते हो, तो क्या करने वाले हो आगे आने वाले समय में सरपंच से मिलकर? वैसे तो हम यही गांव के हैं, सेवा गांव के निवासी हैं, और हम 24 घंटे ही गांव के लिए, मतलब गांव के जनता के लिए तत्पर तैयार रहते हैं और संपर्क बनाए रखते हैं हर आदमी से। जो भी समस्या है वो हमसे आकर मिल लेते हैं और हम उनकी समस्या का समाधान अपने अधिकारी हैं उससे उनसे संपर्क करके करवा देते हैं समाधान। बिल्कुल सर, आपने सही बात है, क्योंकि जब सरपंच जी 24 घंटा खड़ा नहीं रहता, सरपंच के कई सारे काम होते हैं, वो उनको काम पे जाना पड़ता है। तो अगर आप जो गांव की जनता आपसे कोई काम के लिए आए और आप उनको सही सलाह और सही गाइड कर दे, तो शायद हो सकता है वो बेहतर और खींचतान की भावना नहीं रह पाती है। तो उनकी समस्या है उनको आगे बढ़ा देते हैं, वही जो भी बात है, जो भी समस्या है उनकी, उनको अवगत करा देते हैं अधिकारी से। सेक्रेटरी वीडियो वगैरह है, उनसे संपर्क करते हैं। तो कुछ युवा ऐसे भी होते हैं जो भावुकता में आके उनका काम नहीं हो पाता है या कोई परेशानी होती है, तो कुछ तो क्यों नहीं होगा सर, हम तैयार रहते हैं उनके लिए, काम क्यों नहीं होगा। नहीं, उनका अगर लीगल काम है तो जरूर उनका काम होगा। ग्राम पंचायत में जब आप बैठते तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती होगी सर? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है, कुछ सही ओके है, कोई समस्या नहीं है। पानी की लेने देने की सारी व्यवस्था है पानी की। क्योंकि सरपंच तो अपनी सफाई में कुछ भी कह सकता है, लेकिन आप एक सहायक कर्मचारी हो तो लोग आपको ज़्यादा अटैक करते हैं कि सर ये नहीं हुआ, हमारे ग्राम पंचायत हुआ। तो मतलब कुल मिला के सारी समस्या है जो दुरुस्त करने की कोशिश ये कर रहे हैं सरपंच साहब, ऐसा है? नहीं, सरपंच साहब सही कह रहे हैं, जो भी समस्या है वो समस्या का समाधान हो जाता है और कोई परेशानी नहीं है, गाँव को भी नहीं है ना कर्मचारी को कोई परेशानी है, और जो भी समस्या किसी का आएगी वो उसको सही करवाएंगे। और अब हम बात करेंगे मंजू जो शर्मा जी है,
और पंचायत सहायक है, उनसे भी हम थोड़ा सा पूछेंगे, क्योंकि महिला है और महिला का दुख भी वो आसानी से समझ पाती है, क्योंकि महिला का दुख नहीं समझेगी तो समझेगा कौन। तो मैडम, सबसे पहले तो कोई हमारे जो पेंशन की वृद्ध महिलाएं हैं, जैसे सरपंच साहब ने कहा कि मैं पूरी दुरुस्त कराने की कोशिश करता हूँ, पानी की जो समस्या, क्योंकि आपको हमसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है सुबह से लेकर शाम तक, तो सारी चीज़ें अपनी दुरुस्त है एकदम? हाँ बिल्कुल दुरुस्त है। सरपंच साहब ने पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं। किसी को पानी की सुविधा, वो सब सुविधा है, घर घर में नल लगवा दिए गए हैं। और पेंशन की भी ऐसी किसी को कोई परेशानी नहीं है। हर महिला को सरपंच साहब अपना ध्यान रखते हैं, पूरे कागज़ वगैरह तैयार करके देते हैं, तो ये बाहर तक आगे तक पहुंचाते हैं, मतलब उनको पानी की सड़क की व्यवस्था, पानी की बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था कर दी है इन्होंने। अब घर घर नल लगा दिए, सड़क भी सब जगह की सही है, बनवा दिए। और हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल एकदम सही है, सारे कर्मचारी आते करते हैं। आप भी इनके साथ कभी गांव का दौरा करते हैं? हाँ करते हैं ना सर। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने समय पर काम करना? हाँ, आंगनवाड़ी अपना कार्य समय पर करती हैं, सब अपना केंद्र खोलती हैं वो। इस टाइम तो कोरोना की वजह से क्या पता केंद्र पे है या कहाँ है उनका सामान, लेकिन सब अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो आपको सरपंच साहब के साथ में मिलके काम करने में मजा आ रहा है? हाँ बिल्कुल, हमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, हम आराम से अपना काम करते हैं। सरपंच साहब भी हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, ये नहीं कि हम छोटे कार्मिक हैं तो हमें मतलब किसी तरह वो नहीं, पूरी जिम्मेदारी। क्या कहना चाहोगे? आपको, आपका गांव भी देख रहा है, आपकी आम जनता भी आपको देख रही है, सुन भी रही, तो आप क्या कहना चाहोगे एक महिला होने के नाते? महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? किस प्रकार आप उनको एक मूवमेंट में काम करना चाहिए, किस प्रकार आपने जो जागरूकता है उसको लाना चाहिए? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा जागरूक रहें वो अपने गांव के प्रति। अगर कोई समस्या हो तो हमें आके अवगत कराएं यहाँ पे। और किसी प्रकार की वैसे तो कोई है नहीं परेशानी, अगर किसी प्रकार की हो तो यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उन पे जाके उनको अवगत कराएं। यहाँ पर हम अटल सेवा पे बैठते हैं, पंचायत सहायक सभी कर्मचारी, उनको अवगत कराएं, तो इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर इसमें। आप एक सरपंच प्रतिनिधि हो, तो सरपंच प्रतिनिधि होने के साथ आप क्या अपने गांव वालों को संदेश देना चाहो? क्या कहना चाहोगे कि जब कोई प्रकार की समस्या हो या कोई बात हो तो आपसे आके मिले या कुछ ऐसा कुछ? मैं तो गांव वालों को यही संदेश देना चाहता हूँ, पंचायत का प्रतिनिधि होने के नाते, कि गांव में सब भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, हिलमिल के रहे और कोई बात के मनमुटाव नहीं होना चाहिए। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि मुरारी लाल जी, जिन्होंने आपको बताया। और इनका एक सीधी और सिंपल भाषा में इनके जो सहायक कर्मचारी है उन्होंने भी यही बात बोली कि किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की वो ग्राम पंचायत की समस्या हो तो वो सीधा आके मिले, किसी भी फेर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिन्होंने बताया कि पानी की समस्या, लाइट की समस्या, सड़क की समस्या, सारी समस्या इन्होंने दुरुस्त करने की पूरी कोशिश की है और भविष्य में भी इस प्रकार की करते रहेंगे। और हम भी इनसे अब बार बार में आपकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। आज हमने सरपंच से बात की है, आने वाले समय में मैं मेरे जनताओं को और मेरे देखने वाले चाहने वालों को दिखा दूं कि हम आज समय की व्यवस्था के कारण गांव का दौरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जो सरपंच साहब ने किया उसको भी हम आपको डिस्प्ले पर बहुत जल्दी दिखाएंगे। आप बने रहिए जी न्यूज़ पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।